हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप जो है हिंदी विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को ज़रूर तैयार कर लेना, जो कि मैं आप सभी के लिए आज के इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। हिंदी विषय का वायरल मॉडल पेपर है और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं 2025 बोर्ड एग्जाम देंगे, आप लोगों के पेपर में सेम इसी तरह का पेपर आएगा। इसी मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न छपेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर है। 801 डीई कोड का मॉडल पेपर है। आप लोग इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लीजिएगा। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का बोर्ड एग्जाम में। पेपर का पूर्णांक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र यानी पेपर पढ़ने के लिए और सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से देना है। और जो सही गोला होगा यानी जो सही जिस प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार आपको गोले को पूरी तरह से काला कर चिन्हित करना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर एक बार उत्तर देने के पश्चात आपको उसको ना तो काटना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है और ना ही आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए ये पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सही विकल्प ए था, आपने बी वाला गोला काला कर दिया, तो अब इसको आप ना काट पाएंगे, ना इरेजर इसमें लगाना है और ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है। कुछ नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से ओएमआर सीट आपको भरना है। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर बिल्कुल अच्छे से भरना है आप सभी को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे ध्यान दें आप लोग। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा ये भी दिया गया है। खंड बा जो है यह 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न है जिनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना है। तो आपके लिए मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखें। आप उस वीडियो को जाकर तुरंत देख लो, चैनल पर मौजूद है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है आपको और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है, उत्तर आपको नहीं पता है, उस प्रश्न के पीछे आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर में, जिनको आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि यहीं से बोर्ड एग्जाम 2025 में पेपर छपने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। एक जानकारी और भी आप लोग याद कर लें, चिंतामणि जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न में आता है कि चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो उत्तर होगा निबंध विधा पर आधारित।
और मेरे प्यारे बच्चों, इनकी रचना एक और है जिसको आपको याद कर लेना है, रस मीमांसा। रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। आप लोग याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। रस मीमांसा, त्रिवेणी और विचार विधि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, आकाशद्वीप और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो आकाशद्वीप और प्रतिध्वनि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हैं कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। आकाशदीप और प्रतिध्वनि कहानी के लेखक कौन हैं? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर होगा जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अगला प्रश्न है, ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम मेरे प्यारे बच्चों भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि प्रश्न आता है ठूठा आम किस विधा पर आधारित है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी खबर जो है यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अपनी खबर किसकी रचना है। वैसे तो मैं आपको चलिए बता दूं, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की रचना है अपनी खबर, जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, राहुल सांकृत्यायन जी एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? तो श्री कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है और विनय पत्रिका भी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। आप लोग याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षाओं में, 2025 में भी आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कवि है यहाँ पर भूषण जी, महाकवि भूषण जी हैं रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि। अगला प्रश्न है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रकृति का मानवीकरण, सी वाला ऑप्शन सही होगा। छायावाद की मुख्य विशेषता या प्रवृत्ति है। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अगला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष मेरे प्यारे बच्चों है 1943 ईस्वी। इसका संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। कब? सन 1943 ईस्वी में। प्रश्न अगला है, आधुनिक काल के समय सीमा क्या है? यानी आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल की समय सीमा है मेरे प्यारे बच्चों, इन चार विकल्पों में से राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। सन 1843 ईस्वी से अब तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अगला है प्रश्न, मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीस। आप यहाँ पर एक ट्रिक लगाइएगा, शीस यानी सर कोई कब पटकता है? जब उसे दुख होता है, दुख यानी शोक होता है। चलिए वीर रस का स्थायी भाव आप लोग याद कर लेना, उत्साह होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, आप लोग याद कर लीजिएगा इनके स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो यहाँ पर दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? करुण रस है, जिसका स्थायी भाव क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शोक है।
चरण कमल बंदो हरिराई, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है रूपक अलंकार का, चरण कमल बंदो हरिराई। चलिए अगला प्रश्न है, सममात्रिक छंद क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोरठा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला है प्रश्न यहाँ पर, पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो पर्यावरण में उपसर्ग क्या है? परि हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न अगला है यहाँ पर, निर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लाया गया है या किया गया है? किस शब्द का यानी किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, हानि लाभ में समास है, तो हानि लाभ में क्या मतलब कौन सा समास हो जाएगा? तो यहाँ पर हानि है पहला पद और लाभ है दूसरा पद, जहाँ पर दोनों पदों की होती है प्रधानता, यानी दोनों पदों को प्रमुख माना जाता है, दोनों पदों की बराबर वैल्यू होती है, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, सूरज का तत्सम रूप क्या है? तो सूरज का तत्सम रूप यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्य हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? विकल्प आप देख सकते हो यहाँ पर, आप लोग बताइएगा कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वह जाता है वाक्य है, वह जाता है कैसा वाक्य है? बिल्कुल सरल वाक्य है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षक कक्षा में छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आपने इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में सही भर दिया और सही तरीके से भर दिया तो पूरे 20 नंबर आपको मिलेंगे, राइटिंग के नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न यानी खंड बा होगा 50 नंबर का। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला गद्यांश जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गद्यांश इस प्रकार से है मेरे प्यारे बच्चों, कुशंग का ज्वर, कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो चलिए पहला प्रश्न है इस गद्यांश का, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यह लिया गया है मित्रता पाठ से प्रस्तुत पाठ, और यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता पाठ के लेखक। तो चलिए यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। गद्यांश का अगला प्रश्न है, कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी मेरे प्यारे बच्चों एक और गद्यांश है, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो भी ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी पहला प्रश्न है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो पाठ है किस पाठ से लिया गया है, यानी ये जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? ईर्ष्या तू ना
गई मेरे मन से पाठ से लिया गया है। लेखक कौन है इस पाठ के? रामधारी सिंह दिनकर। इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पर गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है। 6 नंबर आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर पहला है पद्यांश, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कछु दरसाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोलें, रंक चलें सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेहि पाई। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो पद्यांश है, पहला प्रश्न है पद्यांश का, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो है पद शीर्षक पाठ से लिया गया है और रचनाकार हैं सूरदास जी। फिर आप आगे देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और एक और प्रश्न आएगा जिसका उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी पद्यांश है, नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है हिमालय से शीर्षक कविता से। रचना किसने की इस कविता की? महादेवी वर्मा जी ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखोगे अगला प्रश्न, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला गद्यांश है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है पहला गद्यांश वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। और अथवा में जो गद्यांश है ये आप लोग ध्यान दें, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम पहेलिकाया उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। ये जो है किस पाठ से है? प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है, तो आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग अगला जो है यहाँ पर प्रश्न कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर पहला पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः, उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ये लिया गया है किस पाठ से? धीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इन सभी पद्यांशों को आप लोग तैयार कर लें 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। आपके जिले में जो भी खंड काव्य निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 6 का के अंतर्गत दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार कर लें आप लोग। 2025 में 100% इन्हीं का जीवन परिचय आएगा और 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना का नाम लिखना है। तो तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा, इन 3 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लो। 2025 बोर्ड एग्जाम में यही जीवन परिचय पूछे जाएंगे।
मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर का प्रश्न है और यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाएगा। प्रश्न अगला है यहाँ पर निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा पत्र लेखन पर आधारित। शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, अथवा छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, प्रश्न अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 2 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरः कः आसीत्, आतुरस्य मित्रम किम अस्ति और वीरः केन पूज्यते। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और इन विषयों पर निबंध आप लोग जरूर तैयार कर लें। 2025 बोर्ड परीक्षा में यही निबंध आएंगे, ये 100% की गारंटी है। विज्ञान अभिशाप या वरदान, प्रदूषण की समस्या और समाधान, महादेवी वर्मा या देश विदेश। और यहाँ पर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, महादेवी वर्मा स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। चौथा है देशाटन से लाभ। 5वां है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी विषयों पर निबंध भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। ऐसा ही पेपर आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। जय हिंद।